मेरा रूहानी परसेंटेज कितना है, 10%, 20%, 30%, कितना पावर है हमारे रूह में। करबला में वही टिका जिसकी रूह बुलंद थी, न झुकने वाला न बिकने वाला। फरमाया ये वही हो सकता है जिसके अंदर रूहानी पावर हो। आज स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आज हमें यही नहीं पता कि हमारा रूहानी पावर कितना है। एक लुबनान का डॉक्टर है, कहता मेरे बाप किसान है, उसने बड़ी मेहनत करके मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैं डॉक्टर बना, MBBS डॉक्टर। जब वापस आया तनख्वाह अच्छी थी, पढ़ा लिखा था, लेकिन कहता है जिंदगी के कुछ ऐसे मसाइल आए कि उन मसाइल की वजह से मैं खुदकुशी करने चला गया। मैंने जहर लिया, पॉइजन लिया, घर आया, जहर को खाना चाहा, लेकिन दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो मेरे बचपन का दोस्त घर में दाखिल हुआ। वो जैसे घर में आया उसने मेज पे जहर को देखा, कहे दोस्त ये क्या कर रहे हो? का जिंदगी के मसाइल ने तंग कर दिया, परेशानियों और आलाम ने हैरत में डाल दिया, बस यही रास्ता था कि मैं जहर खा के खुद को ख़त्म कर दूं। कल लेकिन वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसमें रूहानियत की ताकत बहुत ज़्यादा थी, स्पिरिचुअल पावर बहुत था। अब इस डॉक्टर को समझाने लगा रूहानी तरीके से, मोटिवेशन की, ये अपनी खुदकुशी से मुनसरिफ हो गया। एक मरतबा सुबह हुई, घर गया, अपने बाप को ये डॉक्टर कहता है कि बाबा आपने तो मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तो बाप गुस्से में आकर कहता है अय एहसान फरामोश, मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतना बड़ा डॉक्टर बना, आज इतने पैसे कमा रहा है, इसकी बजाय कि मेरा शुक्रिया अदा करता, आज ये कहते हो कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं, मैंने तुझे सिखाया नहीं। कि बाबा आपने जितना कुछ मुझे पढ़ाया था, अगर कल रात में जहर खा लेता, मेरा जनाजा आपके सामने होता। कहाँ गया पढ़ना, कहाँ गया लिखना, कहाँ गई जॉब्स। लेकिन कहता है ऐ काश वो मेरा दोस्त आपसे मिलता और मैं आपसे मिला था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इतना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर रूहानियत की ताकत रखी थी। कितने मसाइब व आलाम आए अहले बैत पे। अहले बैत ने कभी खुदकुशियाँ नहीं की, वो कभी डिप्रेशन में नहीं गए, वो कभी परेशानियों में नहीं गए। हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमारी रूहानी ताकत बहुत कम है, हमारा स्पिरिचुअल पावर बहुत कम है। मैं कहूँगा मौला ये ताकत कैसे बढ़ेगी, ये पावर कैसे बढ़ेगा, ये रूहानियत कैसे बढ़ेगी? तो यही आयत अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया हमेशा अपनी ज़बानों को ज़िक्र परवरदिगार आलम में मशगूल रखा करो।